हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सबसे पॉपुलर बैंक से रिलेटेड, जिसका नाम है येस बैंक। यस दोस्तों, येस बैंक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउट सामने आ रहे हैं। सर ये क्या हो चुका है, यहाँ पे जो रेजिग्नेशन की बात हो रही है, नॉमिनी डायरेक्टर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। हालांकि आधे लोगों को यही नहीं पता कि नॉमिनी डायरेक्टर होता कौन है। सो मैं ज़रूर आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। सो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताना चाहूँगा, कुछ आप लोग आज के दिन भी सोने से पहले कुछ तो आप लोगों को एक नया सीखने को मिलेगा। ये नॉमिनी डायरेक्टर होता क्या है, उसका काम क्या होता है, उसके रेजिग्नेशन से येस बैंक में कितनी गिरावट आ सकती है, सारी बातें A to Z आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों, कुछ वीडियो आप लोगों के लिए अब यहाँ पे अपलोड कर दिए। जो वीडियो आप तक नहीं पहुँचे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, क्योंकि आप सभी लोग पता है नोटिफिकेशन का इशू यहाँ पे चल रहा है। सो दोस्तों, अभी हम लोग वापस आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। पहले तो हम लोग येस बैंक मोटा मोटी यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस दे रहा है वो देख लेते हैं। 12.5 रुपये के नीचे ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 12 रुपये 40 पैसे पे देखने को मिल रहा है। 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो बहुत ही अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब लगभग 4% रफली मोटा मोटी डाउन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हो। बीच में येस बैंक ने अच्छी खासी जंप भी दिखाई थी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड लगभग 13 रुपये 60 पैसे तक ये जा चुका था, जो कि अभी 12 रुपये 40 पैसे तक आ गया है। सो येस बैंक में आप सभी लोग पता है सबसे ज़्यादा कोई फंसा है तो वो रिटेल इन्वेस्टर है। सो रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे उससे आगे अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि येस बैंक में गिरावट होती है तो रिटेल इन्वेस्टर के ज़बान पे एक ही सवाल होता है बार बार कि क्या अभी वापस ये बैंक डूबेगा। दोस्तों, मैं क्लियर कट आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। जब ये स्टॉक 400 पे था तभी मैंने आपको बताया था कि येस बैंक गिरेगा ज़रूर, बट वो डूबेगा नहीं। क्योंकि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। देखिए, आप लोगों ने गफला मूवी देखा है, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ जाके देख लेना। देखा जाए तो 1992 जो वेब सीरीज़ है उतने वो डिटेल में नहीं है, बहुत ही छोटा मूवी है, बहुत पुराना मूवी है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे भी दिखाई गई है कि कभी भी आरबीआई बैंक को डूबने नहीं देती है, क्योंकि रेपुटेशन का सवाल होता है। अगर किसी कंट्री की बैंक डूब गई तो समझ लेना तोते उड़ गए। ये क्लियर कट लैंग्वेज में बोलना चाहूँगा। एंड इसीलिए येस बैंक 5 रुपये पे आया था, आरबीआई ने इतना फटाफट एक्शन लिया एंड येस बैंक को जिंदा रखा। आज येस बैंक की हालत ऐसी है कि वो अपने दम के ऊपर खड़ी है। जितना भी उन्होंने पैसा लिया था उन्होंने टाइम से पहले लौटा भी दिया है। मैं येस बैंक की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, वरना लोग कल जाके वापस इसमें निवेश करने का प्लान बनाएंगे। बहुत ही ध्यान से सुन लेना जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहला जो आपका सवाल था उसको ही मैंने खारिज कर दिया है कि क्या ये बैंक डूबेगी, डूबेगी नहीं, बट इसको जिंदा रखा जाएगा। जैसे कि 3 साल होल्डिंग पीरियड आप लोगों को लिया है ना, ज़बरदस्ती लॉकिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड नहीं लॉकिंग पीरियड। सो ये जिंदा रहेगा। अगर आप बड़ा मूव एक्सपेक्ट करते हो कि रॉकेट बन जाएगी तो बहुत ही रेयर चांसेस है। सो ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसेस में चलता रहेगा, इतना ही हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ये तो हो गई पहली बात। सो जिन लोगों को ये डर लगता है कि यार डूबेगा, बिल्कुल नहीं डूबेगा, ये कितना भी आ जाए, ये 5 रुपये क्या 4 रुपये पे ही आ गया तो ये वापस जंप ज़रूर करेगा, क्योंकि बाकी बैंक्स का भी पूंजी इसमें लगा है। जितने भी बैंक है, एचडीएफसी है, कोटक है, आईसीआईसीआई है, बंधन है, फेडरल है, आप लोगों ने देखा है सभी लोगों ने इसमें पूंजी डाली है। जितना लॉकिंग है उनको भी होल्ड करना है, ऊपर ऊपर का पैसा उन्होंने निकाल लिया है। सो पहला सवाल का जवाब आई होप अभी आपका दिमाग में क्लियर हो गया कि ये डूबेगा तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो ये सबसे पहले मैंने बोल दिया। अभी हम लोग आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जो कि आप लोगों को सता रही है, क्योंकि जिसके बदौलत हम लोग को एक गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, ये देखना आज के दिन का आर्टिकल भी है, 7 घंटा ही हुआ है। येस बैंक शेयर फॉल ओवर द 3% आफ्टर एसबीआई नॉमिनी डायरेक्टर रिजाइन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि नॉमिनी डायरेक्टर होता कौन है, राइट। एंड ये रेजिग्नेशन हुआ है तो उसके बाद क्या होगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को एक नई चीज़ यहाँ पे सीखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने पहले स्टडीज़ में कवर की थी, बट अभी जैसे मैंने कहा है कि अभी ज़्यादा मुझे इतना याद नहीं एग्जैक्टली कानून क्या है। सो मैं पहले ही यहाँ पे आप लोगों को माफ़ी मांगना चाहूँगा। अगर कोई भी चीज़ मेरे से अगर गलत हो गई सो ज़रूर माफ़ कर देना। अगर मुझे आप चाहो तो रेक्टिफाई ज़रूर कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। सो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि कंपनीज एक्ट के कुछ कानून है, क्या वो सिमिलरली बैंकिंग स्टॉक को एप्लीकेबल होते हैं या नहीं, क्योंकि बैंकिंग के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगता है, इतना मुझे पता है। बट हम लोग जो यहाँ पे बात करने वाले नॉमिनी डायरेक्टर की, वो मुझे कंपनीज एक्ट में सेक्शन वाइज यहाँ पे फिलहाल तो पता है। वहाँ पे भी चेंजेस हो गए होंगे क्योंकि बार बार अमेंडमेंट्स आते रहते, तो इसलिए बोलना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रखो। सेक्शन ऊपर नीचे शायद से हो सकते हैं। सो दोस्तों, अगर हम लोग नॉमिनी डायरेक्टर की बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 161 में ये बात आती है। एंड सेक्शन 161 में भी अगर देखा जाए तो सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 है, उसमें भी अलग अलग एडिशनल डायरेक्टर है,
ऑल्टरनेटिव है, नॉमिनी डायरेक्टर है, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग नंबर 4 आई गेस कैजुअल वैकेंसी से रिलेटेड रहेगा। सो सब सेक्शन 3 अगर हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो उसी से रिलेटेड आप नीचे देख सकते हो सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर बाय बोर्ड। सो इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, उससे रिलेटेड अगर कुछ बातें रहेगी तो मैं आपको नॉमिनी डायरेक्टर होता क्यों नहीं इससे रिलेटेड मैं बात बता रहा हूँ। बैंकिंग के रूल्स अलग हो सकते हैं, मैं कंपनी एक्ट के रूल के हिसाब से आपको बताने जा रहा हूँ। सो जिसको भी पढ़ना है वो गूगल के ऊपर सेक्शन 161 टाइप करके इसको डिटेल में पढ़ लेना। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर रहेगा, मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो पॉइंट नंबर 3 आपको देखने को मिलेगा, ये देख लेना। पॉइंट नंबर 3 ऑटोमेटिकली हाईलाइट होके आ चुका था। सो ये पैरा अगर आप लोग पढ़ोगे पॉइंट नंबर 3, सो आप लोगों को इसमें सब कुछ नॉमिनी डायरेक्टर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द जो भी प्रोविजंस है वो आप लोग पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। सो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि नॉमिनी डायरेक्टर होता कौन है। दोस्तों इसको वॉच डॉग भी बोला जाता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखे जाए ये येस बैंक है, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई क्या करेगा इसके ऊपर अगर ध्यान रखना है, मतलब येस बैंक ने क्या करना है, अभी एसबीआई ने भी इसके ऊपर पैसा सब कुछ डाला हुआ है एंड कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, क्योंकि अभी येस बैंक इन्हीं बैंकों के अंडर यहाँ पे आ चुकी है। सो कुछ रूल्स दिए हैं येस बैंक ने कि ये रूल्स फॉलो होने चाहिए, एंड इसके लिए ये रूल्स फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, कंप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे, इसके लिए एसबीआई अपना एक डायरेक्टर क्या करता है, येस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखता है, उसी को बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। सो वो डायरेक्टर का काम यही होता है कि येस बैंक जो भी काम कर रहा है वो क्या फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी रूल्स रेगुलेशन बताए वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि एक तो आप लोग डूब रहे थे, हम लोगों ने आपको बचाया है। सो अभी खुद के मन से कुछ करना मत। सो इसके लिए जो भी ये नॉमिनी डायरेक्टर रहेगा वो यहाँ पे येस बैंक के ऊपर वॉच डॉग मतलब नज़र रखेगा, एंड ये वापस एसबीआई को रिपोर्ट करेगा कि येस बैंक ने आपने बोला था ये चीज़ें वो ये फॉलो कर रहे, ये नहीं कर रहे। सो ये काम होता है दोस्तों नॉमिनी डायरेक्टर का। एंड ये जो नॉमिनी डायरेक्टर है दोस्तों उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। सो दोस्तों ये रेजिग्नेशन के पीछे कोई वजह है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें अभी तक जितना जो भी डेटा हाथ में आया है, तो ऐसी कोई भी यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ वाली बातें यहाँ पे सामने नहीं आई है। एंड हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो यहाँ पे जो नॉमिनी डायरेक्टर है, मैं उनका नाम आप लोगों को यहाँ पे फुल नाम दिखाना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। स्वामीनाथन जानकी रामन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है नॉमिनी डायरेक्टर। सो उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया है, एंड इनके बदले हम लोगों को अभी दूसरे नॉमिनी डायरेक्टर यहाँ पे एसबीआई अपॉइंट करते हुए देखने को मिलने वाली है। सो अभी तक हम लोगों ने डेटा देख लिया, यहाँ पे अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आई कि यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रही, जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। सो हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि एक पीरियड भी होता है नॉमिनी डायरेक्टर का भी, अगर हम लोग बात करें सो शायद से अगर वो एक्सपायर हो गया होगा तो वो भी रेजिग्नेशन हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो बातें थी वो आपको बताना चाह रहा था कि एग्जैक्टली नॉमिनी डायरेक्टर होता कौन है। इससे पहले भी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिली है। सो आप लोगों के लिए यही बात बताना चाहूँगा कि जिन्होंने भी येस बैंक में निवेश किया है, चाहे वो हायर लेवल पे हो या लोअर लेवल पे हो, इसको लॉस में मत निकालना। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक अगर रहोगे तो ये बैंक आपके बाइंग लेवल से ऊपर तो ज़रूर रह सकती है। इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे उत्साहित कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बैंक जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है, एंड वही फिलहाल हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग बड़ा रिटर्न कमाने की कोशिश के लिए ये बैंक सोच रहे हो, तो शायद से यहाँ पे डिफिकल्टीज आप लोगों को फेस करने को पड़ सकती है। एंड कंपनी के रिसेंट रिजल्ट भी हम लोगों ने देख लिए, कंपनी को और भी बहुत कुछ स्ट्रगल करना बाकी है। सो जिस टाइप के आप लोग रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके लिए येस बैंक को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट सब कुछ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एनपीएस के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि येस बैंक वापस हम लोग को अपने पैरों के ऊपर स्ट्रांगली खड़ी होती है देखने को मिल सके। सो फाइनल कंक्लूजन मेरी तरफ से मैं यही बताना चाहूँगा कि जिनके पास भी येस बैंक है, लॉस में मत निकलना। गिरने के लिए कितना भी गिर सकता है, बट डूबेगा नहीं। जो आप लोगों का एक ही सवाल होता है ना, सर क्या येस बैंक डूबेगा, रेजिग्नेशन हो रहा है, ये हो रहा है, डूबेगा नहीं। इतना तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ, अगर डूबना था तो पहले डूब चुका होता, 5 रुपये पे चल रहा था तभी, आरबीआई ने बचाया ना। सो ये जिंदा तो ज़रूर रहेगा, बट आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेटर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बड़ी पूंजी फंसाना एक बेवकूफ़ी वाला डिसीजन साबित हो सकता है। आप चाहो तो एक रिस्क लेके छोटा अमाउंट डाल देना, बट वो भी एक गलत बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें रैली आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात फिलहाल यहाँ पे लग रही है। बट स्टिल एक कोट में ज़रूर बोल सकता हूँ कि बेटर देन पेनी स्टॉक। यस, पेनी स्टॉक में मतलब 1-2 रुपये के स्टॉक में डालने से अच्छा आप चाहो तो येस बैंक के लिए विचार कर सकते हो, बट सोच रखना कि आपका पैसा सालों साल के लिए ब्लॉक भी यहाँ पे हो सकता है।
सो आई आशा करता हूँ जितनी भी मेरी तरफ से बातें थी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी कि येस बैंक की तरफ से यही कहना चाहूँगा, मतलब येस बैंक की तरफ से मतलब वो बैंक डूबेगी नहीं। एंड सेकंड, नॉमिनी डायरेक्टर ने जो रेजिग्नेशन दी है, रिप्लेसमेंट हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाएगी। सो ज़्यादा कोई पैनिक वाली बातें नहीं है। एंड वापस सॉरी भी कहना चाहूँगा अगर शायद से, क्योंकि कंपनी एक्ट के लॉ अलग होते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलग होते हैं। सो अगर मैंने मिक्स किया होगा, कॉन्सेप्ट को गलत बताया होगा, सो उसके लिए भी मैं एडवांस में सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं, बट नॉमिनी डायरेक्टर का काम जो रहता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि आप चाहो तो होल्ड करके चल सकते हो। जो लोग यहाँ पे लॉस में निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लॉस में मत निकल लेना। अगर आप बहुत समय तक इसको होल्ड करके रखोगे तो शायद से आप लोगों को बाइंग लेवल से ऊपर भी ये स्टॉक जाते हुए देखने को मिल सकता है। क्या फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? अगेन सेम स्टोरी दोस्तों, फ्रेश बाइंग अगर आप करोगे तो लंबे टाइम के लिए अटके रह सकते हो। सो अभी तक कंपनी के रिजल्ट उतने स्ट्रांग नहीं है जितने हम लोग बाकी बैंक्स की तरह इस बैंक में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करें। बाकी आपकी मर्जी, मैंने जितना था अपने हिसाब से सारी बातें आप लोगों को क्लियर करके बोल दी। आज के दिन की बात करें तो जाते समय एक बार देख लेते हैं, 29 अक्टूबर 33% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिली है। बहुत सारे नंबर ऑफ करोड़ में 1,94,99,628 इतने क्वांटिटीज़ डिलीवरी बेसिस के ऊपर उठाते हुए देखने को मिल रहे हैं। ट्रेडिंग के लिए भी ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी आपके क्वेरीज थे मैंने सॉल्व करने की जितने हो सके कोशिश की है। सो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।